नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक और स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा खास है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप सीख जाते हो तो अच्छा खासा आपका पैसा बन जाएगा। 5-6 हज़ार रुपये दिन का कहीं नहीं गया, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन बात वही है कि अगर ये किसी और के हाथ लग जाए तो मेरा चैनल उड़ सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। अगर ये चैनल मेरा उड़ भी जाए तो सपोर्ट करना, ठीक है। इंस्टा पे हमें फॉलो करके रखो और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी है इक्विटी प्लस ऑप्शन। दोनों चीज़ें हमने बाय करनी है, लेकिन कैसे बाय करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो शेयर मार्केट से पैसा अगर किसी ने कमाना है तो वो चालाकी से पैसा कमा सकता है। अगर आप अच्छे से चालाकी से पॉइंट्स खींच सकते हो तो फिर आप पैसा बना सकते हो यहाँ से, वरना नहीं। वरना कितने भी कोशिश करते रहो वो सट्टा कहलाया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने एंट्री डालना सिखाया, सबसे पहले एंट्री डालना हमेशा हर स्ट्रैटेजी के लिए सबसे ज़्यादा मेन होता है। एंट्री डालना आपको आ गया, एग्जिट करना आ गया, कहाँ पे करना है, अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना आ गया, माइंडसेट वहाँ पे बन गया, और उसके बाद बड़े बड़े टारगेट्स लेने आ गए। तो ये सारी बातें आपको पिछली सेकंड वीडियो में मैंने आपको सब कुछ ये चीज़ सिखाई है। 3 बारी वीडियो बनाई है इस पर, तो जाके इसको प्रॉपर अच्छे से सीखो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉट रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है। स्पॉट रेजिस्टेंस लगाया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद एक परफेक्ट एंट्री ली, अपना स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमने सिर्फ वेट किया टारगेट तक, फिर कैंडल जाएगी। टारगेट तक जब कैंडल जाएगी तो सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, ऐसे ऐसे करते अपने आप को ऊपर लेकर जाना। तो ये सारी बातें आपको पिछली वीडियो में सिखाई है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो फिर आपको कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है। इस पर पहले दिमाग लगाओ अच्छे से, महीना 1.5 महीना जितना भी लगे, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी है कि देखो, सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूँ कि सबसे पहले जब ये इक्विटी मतलब ऑनलाइन सब चलना शुरू हुआ था तो सभी इक्विटी बाय करते थे, इक्विटी बाय करते या फिर इन्वेस्टमेंट करते थे, तब लोगों का पैसा बनता था। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आ जाती थी तब उन सभी का पोर्टफोलियो नीचे आ जाता था। लेकिन वहाँ पे बचता कौन था? फिर आ गई उसके बाद ऑप्शन आ गई मार्केट में। ऑप्शन क्यों बनाई गई? ऑप्शन इसलिए बनाई गई कि अगर आप अपना पैसा ऊपर की तरफ लगाते हो, कॉल साइड लगाते हो, या फिर ऐसा मान कर इक्विटी बाय करते हो, कैश पे शेयर खरीदते हो, तो कैश पे अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो वो तभी आपको प्रॉफिट देंगे जब वो ऊपर की तरफ शेयर जाएगा। मान के चलो आपने 100 के प्राइस पे खरीद लिए कितने भी शेयर, ठीक है। अगर वो 101, 102, 103, 4, 5 होगा तभी आपका पैसा बढ़ेगा ना। लेकिन जब वो कम होगा तब आपका पैसा जाएगा, ठीक है। तब आप वहां पे क्या करें? तो इसीलिए ऑप्शन आई थी कि अगर आपका पैसा नीचे की तरफ जाता है तब आप ऑप्शन का सहारा लेके अपना पैसा बचा सकते हो, अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन बनाई गई थी। अगर आपने 100 के प्राइस पे शेयर खरीदा, वो आ गया 90, तो आपको अगर चार्ट की नॉलेज है, चार्ट पे आपको दिख रहा है सामने कि हाँ पुट की पोजीशन बन रही है, तो आपने वहां पे क्या करना है? आपने पुट बाय करनी है। बिता जो अगर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे आ रही है तो पुट जो है वो मुझे मेरा पैसा बना के देती जाए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बना के इन्होंने दी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट में कोई बिगिनर आता है, वो आता ही ऑप्शन में चला जाता है। ऑप्शन में फिर उसको समझ नहीं आता, क्योंकि ऑप्शन में फटाफट खरीदना बेचना होता है, ये आप सभी को पता है। तो ऑप्शन डेंजर चीज़ है, आते ही इसमें नहीं घुसना चाहिए। सबसे पहली वीडियो में मैं आपको यही बताया। तो आते ही इसमें नहीं आना चाहिए। इसको करने का एक प्रोसेस होता है, एक दिमाग जो नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होता बंदे ने, तब वो जाके इस चीज़ को कर सकता है, वरना वो इस चीज़ को नहीं कर सकता। तो ऑप्शन लास्ट चीज़ है। हाँ, जिंदगी बंदगी तब बदलती है जब वो ऑप्शन को सीख जाता है। लेकिन ऑप्शन को सीखने से पहले आपको इक्विटी में काम करना आना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको सलाह दी थी कि आपने इक्विटी में काम करना है जब तक आपको ये एंट्री वेंट्री लेना सब कुछ ना आ जाए। अब मान के चलो आपको एंट्री लेना सब कुछ आ गया, तो हाँ, आज मैं आपको ये स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, ऑप्शन विद इक्विटी, ठीक है। इस पे आपने क्या करना है? एक शेयर पकड़ लेना है, एक शेयर। जैसे मैंने मारुति को पकड़ रखा है, तो मारुति का जो ऑप्शन का लोट साइज है वो कितना है? वो 50 का है। ऐसे ही आप कोई और शेयर भी पकड़ सकते हो, जितना भी उसका लोट साइज होगा आपने वो देख लेना है।
उसके बाद जैसे कि मारुति का लॉट साइज 50 का है, तो मैंने 50 शेयर कैश पे बाय करने हैं, और तब बाय करने हैं जब एक परफेक्ट एंट्री बन रही हो। एक माइंडसेट रहेगा, एक ही स्ट्रेटजी रहेगी, और कौन सी, जो आपको ये मैंने बताई है, ब्रेकआउट पे प्रॉपर। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके सबसे पहले जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करो, ये जो फ्री कोर्स जो आ रहा है सबसे पहले की वीडियो से स्टार्ट कर लो, एंड तक देखो। ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये चीज़ है क्या। इसको आप सीख जाते हो अच्छे से, लाइफ आपकी बन जाएगी, गारंटी वो मेरी है। ठीक है, एक बार करके देखना, एक बार, या फिर सिंपल वॉच करके भी देखना। अभी मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि आपने सबसे पहले एक शेयर चूज करना है। एक शेयर के बाद उसका ऑप्शन देखना है कि कितने साइज का है। जितने भी साइज का होगा उतने साइज में ही आपने उसके इक्विटी पे बाय करने हैं शेयर। पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप इंट्राडे करोगे तो लीवरेज का सहारा लेके आपके पैसे कम लगेंगे। अब जैसे अगर मैं मारुति के 50 शेयर खरीदता हूँ, 13,000 का उसका रेट है एक शेयर का, तो 6.5 लाख के करीब मेरा खर्चा आएगा। अगर मैंने उसको स्विंग के लिए लेके जाना है, मतलब हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए सिर्फ बाय करके ऐसे छोड़ना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं हर रोज इंट्राडे करता हूँ तो मेरा खर्चा वही 5 लाख कम हो जाएगा, 5.5 लाख कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेवरेज का सहारा आप ऐसे ले सकते हो। तो उसके बाद आपने मान के चलो 50 का लोट है, तो 50 शेयर आपने तब बाय करने हैं जब आपको एक परफेक्ट एंट्री मिल रही हो। ठीक है, तब आपने उसे बाय कर लेना है। आपने बाय कर लिया, अगर तो वो आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मान के चलो आपने 13,000 के रेट पे मारुति बाय कर लिया है, ऐसे कोई और स्टॉक अपना एग्जांपल मान के चलो, 13,000 के रेट पे आपने 50 शेयर बाय कर लिए हैं, 12,990 आपका स्टॉप लॉस है, तो 13,000 के ऊपर वो चल दिया, 50 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो तब आपने ऑप्शन बाय नहीं करनी है। लेकिन अगर वो 13,000 के नीचे आ गया, 12,990 पे आ गया, जहां पे आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका, आपने एक लेवल पे बाय करना है ना, आपको जैसे एंट्री लेना सिखाया है, आपने एक लेवल पे बाय करना है। जब वो लेवल नीचे को रेड कैंडल जब क्लोज कर देगा, उसके बाद मतलब नीचे को ब्रेक डाउन कर देगा, तब आपने वहां पे जो आपके कैश में शेयर खरीदे होंगे उसको एग्जिट कर देना है, और वहां पे आपने पुट बाय कर लेनी है। ठीक है, ताकि आपका जो पैसा है वो दोनों तरफा बने। अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट भी की है तो आपका वो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा बनता जाए, मतलब वो एक जगह लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा मनी होनी चाहिए, आपके पास चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके सहारे आप हर रोज पैसा बना सको। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जो भी कुछ भी आ रहा है, सारा का सारा कहाँ पे आ रहा है कि चार्ट की नॉलेज का होना, चार्ट पे नजर बनाए रखना, एक चार्ट पे ही नजर रखना, प्रॉपर माइंडसेट होना, प्रॉपर माइंडसेट होने के बाद एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना, और उसके बाद लालच ना करना। जितनी क्वांटिटी से आपने प्रॉफिट किया है उतनी क्वांटिटी से ही आपने लॉस करना है। लॉस बहुत छोटे होने चाहिए, टारगेट्स आपके बड़े होने चाहिए, बस, और कुछ नहीं। इक्विटी में 50 शेयर आपने बाय किए, अगर वो आपकी साइड चल दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, तो आपने 50 की क्वांटिटी में ही उसका जो लॉट साइज है वो पुट बाय कर लेनी है, बस आपका सारा का सारा प्रॉफिट बनना स्टार्ट। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, पैसा दोनों तरफा बनेगा, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, ट्रेडर्स का पैसा दोनों तरफा बनता है, यकीन मानो। इसके बाद आप मुझे धन्यवाद करके जाओगे जरूर, क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी जितना ज्ञान मुझे है वो सारा का सारा मैं आपको इस YouTube चैनल पे डालूंगा, और जब सारा कुछ हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं लाइव आऊँगा, लाइव आके आपको ट्रेड दूंगा, ट्रेड करवाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज बढ़वाऊंगा। साइकोलॉजी जब आपकी बेस्ट हो जाएगी तब आप खुद ही करना चालू कर दोगे। ठीक है, तो बस ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थोड़ा लंबा प्रोसेस चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। आज की वीडियो में भी आपको ऐसी चीज़ सीखने को मिली है जो कि कहीं पे भी आपको सीखने को नहीं मिलती। अगर कोई सिखाता भी है तो 10-10 लाख रुपए में इस चीज़ को सिखाता है। ये प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी को, जो मैंने आज आपको दी है, तो इसको लेके आप अभी प्रो ट्रेडर बन चुके हो। लीवरेज का फायदा लेना, इंट्राडे करना, ठीक है, एंट्री लेना प्रॉपर आना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को 10 बार वापस जाके देखो, इसी वीडियो को 10 बार देखो कि मैंने आखिर कहा क्या है।
फिर से कह देता हूँ कि इंट्राडे करना है तो लीवरेज का सहारा ले लेना, एक परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए। अगर वो आपकी डायरेक्शन में चली जाती है तो फिर तो आपका प्रॉफिट है, एग्जिट करो प्रॉफिट लेके। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वहां पे, तो आपने वहां पे पुट बाय कर लेनी है, क्योंकि वो भी 50 की क्वांटिटी में है। अगर आप पुट बाय करते हो 15-16 हज़ार रुपये लगेंगे पुट बाय करने का। मारुति में अगर करते हो आप तो बस पैसा ही पैसा, दोनों तरफा पैसा। अगर आज आपका कॉल साइड में पैसा नहीं बना, मतलब इक्विटी अगर आपने बाय किया है तो ऊपर नहीं गया, ऊपर की तरफ से पैसा नहीं बना तो नीचे की तरफ से बन जाएगा। बात तो वही है कि हर रोज हमें पैसा चाहिए। तो सिंपल है स्ट्रेटजी, और काम करने का तरीका भी सिंपल है। बस यहाँ पे जो डिफिकल्ट है वो वही है कि हमको एकदम माइंड फ्रेश करके चार्ट नज़र आएगा और उस पर नज़र बना के रखनी है और अच्छे से वहाँ पे काम करना है, एंट्री लेनी है, बस और कुछ नहीं। बाकी सब सिंपल है। बाकी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट कर देना। बाकी थोड़े दिन के अंदर मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर आपने पर्सनल लर्निंग करनी होगी तो पर्सनल लर्निंग भी कर सकते हो, लेकिन उसका भी हम डिसाइड करेंगे कैसे करनी है कैसे नहीं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ऐसे ही यहाँ पे सीखो। आपके लिए एक चीज़ जो आज तक मैंने अभी बताई है इतनी की वीडियोज़ में, तो वो बहुत ही शानदार चीज़ है और मैं उसी को यूज़ करके आज यहाँ तक हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। तो बस यही है, और ये स्ट्रैटेजी मेरी खुद की थी। धन्यवाद।